हेलो फ्रेंड्स। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मंडे के लिए क्या रह सकता है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का हम इंट्रा चार्ट देख रहे हैं, इंट्रा चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी ने कोशिश करी कवरिंग करने की। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 से 200 पॉइंट की आई शॉर्ट कवरिंग, फिर वापस बैंक निफ्टी नीचे गई। और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई 400 से 500 पॉइंट की। फिर बैंक निफ्टी ने उसी रेंज के अंदर ट्रेड करा। और फिर एंड में जाते जाते बैंक निफ्टी में हमें डाउन साइड देखने को मिली। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि एक भी हमें पुल बैक नहीं मिल पा रहा। जैसे कि अभी पीछे मार्केट में रैली चल रही थी और बैंक निफ्टी में, यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी में ये देखिए अपसाइड ही जा रहा था। अब बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली 4 से 5 दिनों में हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। और ऑल टाइम हाई से 44,000 से बैंक निफ्टी 41,668 हो गई है। तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2300 से 2400 पॉइंट की हमें फॉल देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ पे क्लियरली जो भी बाजार चल रहा है वो सेल ऑन राइज ही चल रहा है। और जो पहले बाजार चल रहा था वो बाय ऑन डिप चल रहा था। तो कहीं से भी बैंक निफ्टी पीछे के टाइम में नीचे आती थी तो ऊपर आ जाती थी। अब वो चीज उल्टी हो गई है। तो अब जैसे कि डेली चार्ट पे हम देख पा रहे हैं, ये देखिए एक मेरी अप ट्रेंड लाइन आ रही है वीकली पे। और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वहीं पे आगे अपना लो बनाया है। और ये लो था 41,500 से 600 के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए, एक ये 41,500 और उसके बाद एक 41,000। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ये वाला जो भी बीच का गैप है ये बैंक निफ्टी फिल करने आए। और ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी जब भी 41,000 को नीचे में ब्रेक करेगी, 41,000 नीचे में ब्रेक होगा, तो जाके आपको एक बड़ी डाउन साइड देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, एक बड़ी डाउन साइड। तो यहाँ पे ये देखिए 41,500, 41,000 और ये आपका फिर सीधा 41,000 को जैसे ही तोड़ेगी तो 40,500 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो भी अब आपका एसएल रहेगा वो एसएल अब आपको बढ़ा के 100 पॉइंट से 100 पॉइंट से आपको जो एसएल बढ़ाना है वो अब आपका हो जाएगा 150 से 200 पॉइंट। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि एसएल हमने बड़ा क्यों रखा है। उसकी एक क्लियरली वजह है, एक वाइड मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर इंट्रा डे का भी हम चार्ट, नॉर्मल डे का भी हम चार्ट देखते हैं तो याद देखिए 600 से 700 पॉइंट की रेंज आपको अगर डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में मिलेगी तो भैया फिर आपका एसएल भी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रखना पड़ेगा। तो 150 से 200 पॉइंट का जिसका भी अब एसएल है वो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि भैया 50 पॉइंट के एसएल पे मैं बैंक निफ्टी में काम कर लूँ तो आपका एसएल हमेशा हिट होगा, हिट। उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि जब भी मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी आती है तो एसएल हिट करने के लिए भी मार्केट बहुत बार उस साइड जाती है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल जो व्यू है 41,500 से 600 की जो रेंज है ये फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देखिए, यहाँ पॉसिबल हो सकता है कि आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिले बैंक निफ्टी में। और अगर डिसाइसिवली ये भी रेंज टूटती है बैंक निफ्टी में तो ये देखिए 40,500, 40,000, 40,000 को भी नीचे तोड़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी, अगर इसको तोड़ती है कल और क्लोजिंग आती है तो भैया फिर आप रेडी हो जाइए कि एक बड़ी फॉल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें एक बार भी नीचे की डाउन साइड नहीं दिखाई। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली ये वाली जो सपोर्ट है
40,500 से 800 के बीच में, तो बैंक निफ्टी में फिर वो जो स्पेस रहेगी वो बढ़ जाएगी। तो थोड़ा कॉशियस होके आपको काम करना है, कॉशियस होके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियोस डाला करूं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को थोड़ा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी लगे कि जो मैं चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो एक्चुअल में आपके बेनिफिट में है। तो थैंक यू सो मच।